अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबक नंबर 2 को पढ़ेंगे और सबक शुरू करने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और सबक नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप इस सबक को पढ़ने से पहले सबक नंबर 1 को पढ़िए। सबक नंबर 1 का जो वीडियो लिंक है उस सबक नंबर 1 की वीडियो का, वो मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करके इजीली लेसन 1 को पढ़ सकते हैं। तो करते हैं लेसन नंबर 2 को शुरू। सबक नंबर 2 का नाम है हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कब यानी कि दो या दो से ज्यादा जब कोई चीजें मिल जाती हैं तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। तो यहाँ पर हरूफों की बात हो रही है तो लिहाजा इसको हम हरूफ मुरक्कबात यानी कि हरूफों का मुरक्कब। अब सबक नंबर 2 के कुछ कवायद, 2-3 कवायद हैं, बिल्कुल इजी से ये पढ़ के हम सबक शुरू करते हैं। दो या दो से ज्यादा हरूफ जब मिल जाते हैं तो एक मुरक्कब बन जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, ये बा लिखा हुआ है, साथ में अलिफ लिखा हुआ है, ये दो हरूफ हैं, अब ये आपस में मिल गए हैं तो लिहाजा हम इनको मुरक्कब कहेंगे कि ये दो हरूफों का एक मुरक्कब है। अब दो हरूफ हो जाएं या दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, जितने भी हरूफ मिल जाएंगे वो एक मुरक्कब कहलाएगा। सबक नंबर क्वेश्चन नंबर 2, हरूफ मुरक्कब को, जो मुरक्कब हरूफ होते हैं उनको पढ़ने का तरीका क्या है? उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। मुरक्कब हरूफों को हम अलग अलग ही पढ़ेंगे। अलग अलग कैसे? जैसा कि बा, अलिफ, अब ये हरूफ दो हैं, हमने अलग अलग पढ़ा। नंबर 3, अगर मिसाल के तौर पे तीसरी बात यहाँ हमको ये बताई जा रही है कि दो या उससे ज्यादा हरूफ जब मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ जो होते हैं उनका सर लिखा जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, धड़ होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, अब ये बा है, उसका ये देखिए बा तो लिखा हुआ लेकिन आगे वाला हिस्सा नहीं है। अब आप मजीद एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ये आइन लिखा हुआ, उसका सर लिखा हुआ और नीचे वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब जब मुरक्कब हरूफ बनते हैं तो सिर्फ उनका सर ही लिखा जाता है, बाज़ औक़ात उनका जो नीचे वाला हिस्सा वहां पर मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो हरूफ मुरक्कब होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, ये सवाल जो है। अभी आप देखें, अब ये तीनों तीन लिखे हुए हैं, अब ये तीनों शेप्स बिल्कुल सेम है। अंदाजा कर सकते हैं आपके इनमें क्या फर्क है? ये बा अलिफ है, नून अलिफ है, ता अलिफ है, तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल सेम है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बा है, नून है, ता है? हमने इनके नुक्तों से पहचानना है, ठीक है। तो चलिए सबक नंबर 2 को शुरू करते हैं और आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए। मैं आपको 3 मरतबा पढ़ाऊंगा और 3-3 मरतबा आपने मेरे पीछे रिपीट करते जाना है और इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की रहमत से आप बेहतरीन अंदाज में सबक नंबर 2 को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। अलिफ, 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 लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, बा, अलिफ, बा, अलिफ, नून, अलिफ, नून, अलिफ, ता, अलिफ, ता, अलिफ, या, अलिफ, या, अलिफ, सा। अब सा को पढ़ते हुए सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सबक नंबर 1 में 3 ही हरूफ हैं जो सीटी से पढ़े जाते हैं, जा है, सीन और सौद। उसके अलावा किसी हर्फ पर सीटी की आवाज नहीं आए, जिसको आपने पढ़ना है सा, अलिफ, सा, अलिफ, शीन, अलिफ, शीन, अलिफ, सीन, अलिफ, सीन, अलिफ, फा, अलिफ, फा, अलिफ,
अब ये कॉफ हरूफ मुस्तालिया में से, लिहाजा आप इसको मोटी यानी पूरा आवाज में पढ़ेंगे। कॉफ अलिफ, कॉफ अलिफ। जीम अलिफ, जीम अलिफ। अब ये खौ भी हरूफ मुस्तालिया में से, लिहाजा पूरी यानी मोटी आवाज में। खौ अलिफ, खौ अलिफ। हा अलिफ, हा अलिफ। आइन अलिफ, आइन अलिफ। अब गौइन हरूफ मुस्तालिया है, पूर पढ़ेंगे पूरा आवाज में। गौइन अलिफ, गौइन अलिफ। सौद अलिफ, सौद अलिफ। अब ये दौद हैं हरूफ मुस्तालिया, तौ भी हरूफ मुस्तालिया और ज़ौ भी, इन तीनों को पूर पढ़ेंगे। ज़ौ दौद अलिफ, दौद अलिफ। तौ अलिफ, तौ अलिफ। ज़ौ अलिफ, ज़ौ अलिफ। मीम अलिफ, मीम अलिफ। हा अलिफ, हा अलिफ। काफ अलिफ, काफ अलिफ। लाम बा, लाम बा। काफ बा, काफ बा। काफ ता, काफ ता। काफ सा, सिटी की आवाज सा पर नहीं आनी चाहिए। काफ सा, काफ फा। काफ फा। तौ बा, तौ बा। सीन लाम, सीन लाम। शीन लाम, शीन लाम। हरूफ मुस्तालिया है, सौद पुर पढ़ना आपने। सौद लाम, सौद लाम। दौद लाम, दौद लाम। फा लाम, फा लाम। कौफ लाम, कौफ लाम। आइन लाम,
आइन लाम, गॉइन लाम, गॉइन लाम, काफ लाम, काफ लाम, काफ नून, काफ नून। तो हरूफ मुस्तालिया हैं, ये जितने भी नीले रंग के रंग में लिखे हुए हरूफ, ये सारे मुस्तालिया हैं, जैसा कि आप सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो इनको पूर्व पढ़ेंगे हम। तो नून, ज़ नून, ज़ नून, जीम दाल, जीम दाल, खा दाल, खा दाल, हा दाल, हा दाल, आइन दाल, आइन दाल, गॉइन दाल, गॉइन दाल, खा दाल, खा दाल, खा जा को पढ़ते हुए सीटी की आवाज आनी चाहिए, जबकि जाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाल नरमी से पढ़ेंगे, जैसा कि जाल। और जा को पढ़ते हुए सीटी की आवाज आनी चाहिए। खा जा, हा रा, हा रा, बा रा, बा रा, या रा, या रा, ता रा, ता रा, ज़ा रा, ज़ा रा, बा मीम, बा मीम, नून मीम, नून मीम, ता मीम, ता मीम, या मीम, या मीम। सा को पढ़ते हुए सीटी की आवाज नहीं आए। सा मीम, सा मीम, शीन मीम, शीन मीम,
लाम जीम, लाम जीम, आइन जीम, आइन जीम, हा जीम, हा जीम, बा जीम, बा जीम, बा आइन, बा आइन, या गॉइन, या गॉइन, नून सौद, सौद रुफ़े मुस्तालिया हैं, ये सौद भी और ये दौद भी। ये जो ब्लू कलर में ये लेटर्स लिखे हुए हैं आपने याद कर लिए होंगे हुरूफ़े मुस्तालिया सबक नंबर 1 के अंदर ही। तो आपको कलर को देखकर पहचान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वैसे ही याद कर चुके हैं। लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि जब हुरूफ़े मुस्तालिया देखें तो उसको पूर्व पढ़ें। अभी पढ़ेंगे फा सौद, फा सौद, ये कौफ है, पूर्व पढ़ेंगे कौफ दौद, कौफ दौद, बा सीन, बा सीन, या सीन, या सीन, ता सीन, ता सीन, फा कौफ, फा कौफ, कौफ कौफ, कौफ कौफ, शीन कौफ, शीन कौफ, सीन कौफ, सीन कौफ, आइन कौफ, आइन कौफ, हा कौफ, हा कौफ, लाम काफ, फा काफ, कौफ काफ। ये पहले वाला कौफ मुस्तालिया है इसलिए आपने इसको पूर्व पढ़ा और बाकी दूसरे वाला बारीक है इसलिए। आगे चलेंगे काफ वाव, हा वाव, मीम वाव, बा या,
नून या, ता या, या, हमजा वाव, हमजा या, बा ता, नून ता, ता ता, या ता, आइन तो, फा वो, बा लाम बा, बा हा मीम, बा आइन दाल, आइन बा दाल, हा मीम दाल, हा लाम काफ, या हा बा, खो तो फा, सा मीम नून, हा सीन नून, फा हमजा ता, सीन खो तो, खो लाम कौफ, फा लाम कौफ, आइन लाम कौफ, नून सौद रॉ, कौफ ता लाम, या लाम जीम, ता जीम दाल, तो बा आइन, बा लाम गॉइन, नून फा सीन, जीम नून ता, सीन हमजा लाम, कौफ सीन तो, صاد فا تا، شين ميم سين.
खौ शीन या, गौइन या रो, गौइन बा रो, मीम तो रो, आइन शीन रो, आइन सीन रो, ज़ा लाम लाम, शीन काफ रो, बा सीन मीम। इसी के साथ आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मैं आपको समझाने में या बताने में कामयाब नहीं हो सका तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और कल इंशाअल्लाह ताला हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इस सबक को मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2, 4, 5 बार इसको दोहराएं, इसको रिवाइज करें बार बार, ताकि आपको बेहतर अंदाज में ये पढ़ना आ जाए। तो क्योंकि आगे जब आप जाएंगे कुरान पाक में आपने देखा होगा कि तमाम हरूफों की जो शक्ल सूरत इसी तरह की होती है, तो अगर इनको पहचानने में आप कामयाब हो गए तो कुरान पाक आसानी से आप पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला आपको मजीद शौक मोहब्बत के साथ इल्म दीन को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अगली क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।